अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम VRF लाइट को सब इंटरफेसेस के साथ और स्टैटिक राउटिंग के साथ किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर हमारे 4 VPC हैं। जो ऊपर वाले 2 VPC हैं वो एक VRF के अंदर होंगे, VRF A के अंदर, और जो नीचे बने वो VRF B के अंदर होंगे। और ये VRF बेसिकली होता क्या है कि एक राउटर है, हम इसको वर्चुअल राउटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि राउटर A है, उसके अंदर हमने 2 राउटर्स बना दिए हैं वर्चुअली। तो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। और ये हमारी IP स्कीम है। जो हम PC को देंगे वो .10 होगा, और जो राउटर को देंगे वो R1 का .1 होगा और R2 का .2 होगा। सब इंटरफेसेस इसको E0 बाय 1.1, 1.1 और E0 बाय 1.2 हम कन्फिगर करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले सब नोड्स को, जितने नोड्स हैं सबको स्टार्ट कर लेते हैं और राउटर की कन्फिगरेशन कर लेते हैं पहले नोटपैड के ऊपर। सबसे पहले R1, config t और होस्ट नेम R1। इसके बाद हमने यहाँ पे VRF डिफ़ाइन करने हैं। 2 VRF है हमारे पास, तो IP VRF A और IP VRF B, 2 VRF डिफ़ाइन करनी है। इसके बाद हम इंटरफेसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंटरफेस E0/1 जो है, इसको हमने इसके सब इंटरफेस बनाने हैं, तो इसको नो शट करेंगे सिर्फ। इसके बाद इंटरफेस E0/1.1 बनाना है हमने, और इसके बाद हमने इसको देना है जी IP VRF फॉरवर्डिंग A। इसको किस VRF का पार्ट बनाना है? A का पार्ट बनाना है हमने। और एनकैप्सुलेशन .1.1Q और VLAN 2 कर देते हैं इसको। इसके बाद IP एड्रेस 192.168. इसका क्या स्कीम है ऊपर वाले की? 1.1, 255.255.255.255.0 और नो शट कर देंगे इसको। सेम इसी तरह हम इसको दूसरा इंटरफेस बना लेंगे। सब इंटरफेस जो है उसको VRF B का पार्ट बनाएंगे और E1/2 करते हैं इसको, और VRF फॉरवर्डिंग B.1Q VLAN 3 कर देते हैं इसको। और इसका IP है जी 2.0 स्कीम है, तो 2.1 हो जाएगा। इसको दे देते हैं 2.1 और बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी लैंड साइड के हमारे जो इंटरफेसेस हैं उनको IP दे दें। E0/2 है, E0/2 ये VRF A का पार्ट है A, और ये VLAN 2 का पार्ट है। इसके बाद इसका IP है जी 3.1, और ये हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब E0/3 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 0/3 IP VRF फॉरवर्डिंग B का पार्ट है, एनकैप्सुलेशन .1Q 3 हो जाएगा, और इसका IP है जी 4.1। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम इस पे IP स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो IP राउट VRF A, ये VRF A और B आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इसलिए हम इन दोनों का अलग से राउट बनाएंगे। VRF A 192.168.5.0 नेटवर्क जो साइड पे है, और 255.255.255.0, और नेक्स्ट हॉप 192.168. इस राउटर का जो IP होगा ये E0/1.1 का IP होगा 1.2, क्योंकि ये राउटर 2 है, तो 192.168.1.2। सेम हम VRF B का भी राउट कन्फिगर कर देते हैं, और इसका हो जाएगा ये 2 स्कीम है इसकी 2.2, तो 2.2, और ये इसका नेटवर्क है जी 6, और VRF B का पार्ट है ये। सेम इसको हम राउटर 1 के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉपी राउटर 1 की कंसोल लेते हैं, नो, ये ब्लैंक टोपोलॉजी है सारी, और राउटर 2 भी ले लेते हैं साथ ही। इसी तरह जब तक ये आता है नो। अच्छा, ये आ गया,
और en और फिर पेस्ट करते हैं राइट क्लिक करके। ये सारा पेस्ट हो गया, कोई एरर नहीं आया। इनकैप्सुलेशन डॉट 1q, ऊपर भी कोई एरर दिया। अच्छा देख लेते हैं, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग और E0/2 और 3 का उसने दिया है। E0/2 IPv4 फॉरवर्डिंग ए, और इसमें उसने इनका इस पे ज़रूरत नहीं थी वैसे भी, तो फॉरवर्डिंग ठीक है, डन हो गया। और ये हमारा R1 कन्फिगर हो गया। अब R2 की बारी है। en, अच्छा इस पे से, हाँ इस पे ज़रूरत नहीं थी, हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो हम इसको रिमूव करते हैं 0/2, क्योंकि ये ट्रंक इंटरफेस के लिए होगा। अच्छा अब चलते हैं जी, राउटर 2 को कन्फिगर करते हैं, Ctrl+C, और अब बारी आ गई राउटर 2 की। R1 नहीं, पेस्ट नहीं हुआ शायद। अच्छा देखते हैं, Ctrl+V, किधर गया भाई, पेस्ट तो हुआ है, हाँ ये आ गया, पेस्ट नहीं हुआ। अच्छा ये जी R2 होस्ट नेम R2 VRF दोनों बनेंगे, A और B। अच्छा अब हम R2 के इंटरफेसेस देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। R2 के जो इंटरफेसेस हैं जी, E0/1 वैसे ही बनेंगे हमारे पास, जो है सब इंटरफेसेस। IP चेंज होगा, इसका है जी राउटर 1 है तो 192.168.1.2 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे 2.2 हो जाएगा। ये फॉरवर्डिंग A 1.2 और 2.2, बाकी कोई नहीं। और 0/2 का A का पार्ट हो गया, और इसका IP है जी 5.1 इंटरफेस गेटवे, सॉरी 0.2 का 5.1, और यहाँ पे आ जाएगा जी 6.1 E03 का IP। अच्छा अब राउट कन्फिगर कर लेते हैं। इस तरफ जो नेटवर्क है जी वो VRF A का 3 है, और इसका नेक्स्ट हॉप हो गया 1.2 1.1, और इस तरफ जो है वो 4 है, 4 वाला नेटवर्क है, और इसका हो गया जी 2.1 डन। तो इसको करते हैं पेस्ट, कॉपी, राउटर 2 किधर गया, राइट क्लिक करके नहीं हुआ, कॉपी राउटर 2 पे आए, en, और पेस्ट हो गया DWR, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा अब आगे जी VPC की बारी। राउटर कन्फिगर हो गया, हम VPC सारे ओपन कर लेते हैं और इनको IP दे देते हैं। क्या IP देना है, VPC 6। अच्छा सबसे पहले VPC 3, जितने VPC थे हमने इनको .10 वाले IP देने हैं। शो IP करके पहले चेक कर लेते हैं, कोई IP तो नहीं है, एम्प्टी है। तो IP 192.168.3.10 और 24 के साथ /24 है, और इसका जी गेटवे 192.168.E02 का IP क्या था हमने दिया 3.1, ये इसका IP हो गया, और डुप्लीकेट चेक कर रहा है। इसी तरह VPC 4 IP 192.168.4.10 24 और 192.168.4.1 गेटवे हो गया। सेम VPC 5 का क्या था, VPC 5 का आगे 5.10 IP 192.168.5.10 और /24 के साथ, और गेटवे 192.168.5.1 E0/2 का IP, और VPC 6 के साथ IP इसको कन्फिगर करते हैं 192.168.6.10 24/
और वन गेटवे 192.168.6.1। तो ये हमारे सारे VPC कॉन्फ़िगर हो गए। अब हमने चेक करना है कि हम जो VPC 3 से VPC 5 पिंग हो रहा है, और VPC 3 चलते हैं पिंग, और VPC 5 का IP 5.10 192.168.5.10। तो ये सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। लेकिन ये VRF A आप पिंग होगा आपस में, अगर हम B से पिंग करेंगे वो नहीं होगा। 6.10 हम पिंग करके देख लेते हैं। ये VRF B का IP है, तो ये अनरीचेबल आ रहा है। सेम VPC 4 से हम VPC 6 जो है वो करेंगे पिंग 192.168.6.10 था, तो ये भी सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। उस तरह से भी चेक कर लेते हैं। 5 से 3 को करते हैं पिंग 192.168.3.10 सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, और 6 से 4 करते हैं पिंग 192.168.4.10। तो ये हमने लास्ट जो क्लास की थी वो हमने फ़िज़िकल इंटरफेस के साथ की थी, और इस क्लास में हमने सब इंटरफेस के साथ कॉन्फ़िगर किया इसको। तो ये तरीका है जिसमें हम VRF लाइट को सब इंटरफेस के साथ और स्टैटिक राउटिंग के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।